सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 24 मई का करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर बात करें ये सभी क्वेश्चन तो आपके सभी एग्ज़ाम में आते हैं। भारत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का पहला क्वेश्चन, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो आपका चार ऑप्शन देखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला आपका स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक या डी ए और बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि बात करते हैं स्वर्ण पदक, यानी दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ए, यानी स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, हाल ही में किसने 54 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 54 वर्षीय ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। तो इन चार ऑप्शन में देखते हैं आंसर आपका कौन सा सही है। तो ज्योति आत्रे, आरती बिष्ट और तीसरा आपका विनय सान्याल और डी ऑप्शन संजीव जैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति आत्रे, जो 54 वर्ष की उम्र में, यानी 54 वर्ष की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, यानी ज्योति आत्रे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। प्रश्न पूछ रहा है कि 16 वर्ष की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, वो किस राज्य से हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। यानी कि यानी काम्या जो 16 वर्षीय लड़की है वो झारखंड से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में CII के अध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। यानी संजीव पुरी हाल ही में CII के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करते हैं संजीव पुरी की, तो ये ITC लिमिटेड कंपनी के भी चेयरमैन यानी डायरेक्टर रह चुके हैं, यानी मैनेजर डायरेक्टर रह चुके हैं, यानी और आगे वर्तमान में भी रह चुके हैं। बात करते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, यानी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि फिलीपींस में भारतीय नौसेना के जहाज पहुँचे हैं, किसके लिए, समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर
आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है वो 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। ये कहाँ पर करेगी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यानी सिंगापुर में एस्ट्राजेनेका कंपनी कैंसर की दवा यानी संयंत्र स्थापित करेगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी सिंगापुर। हाँ, इसमें 2 बार ऑप्शन में सिंगापुर आ गया है तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस सेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। यहाँ पास्कल की बात हो रही है। पास्कल 2025 तक कहाँ पर पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। यानी पास्कल 2025 तक सऊदी अरब में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था इब्राहिम रईसी यानी रईसी। तो इनका निधन हो चुका है यानी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईरान। चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। यानी टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है या नामित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वियतनाम। यानी वियतनाम देखा जाए तो वियतनाम देश में यानी टोलैम को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वियतनाम यानी ऑप्शन ए। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस सेशन का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी राइट आंसर बी हो जाएगा यानी प्रदीप नटराजन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है यानी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करने वाला ये वीडियो यानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।